हमारी लेडीज में भी ये बीमारी पाई जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मोकिंग करने वालों में ही होती है। तो धुआं एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और बीमारियों से ग्रसित है, जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ठीक है, HIV है, इस तरह की बीमारियां अगर होती है तो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है हमारे शरीर की, वो कम हो जाएगी। तो फिर बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारे शरीर में दिक्कतें करना शुरू कर देगा। और जो ये बैक्टीरिया होता है ये सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों को अटैक करता है। सांस के थ्रू सीधा फेफड़ों में जाएगा। ठीक है, वहां से और जगह भी जा सकता है, पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो है फेफड़ों में करता है। तो हमारे 90% जो केसेस होते हैं टीबी के, वो फेफड़ों का टीबी होता है। ठीक है, उसके बाद एक बार शरीर में चला गया, इसको एटमोस्फेयर मिल गया ग्रो करने का। ठीक है, इसने दिक्कत करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा फिर? ठीक है, हमें पता कैसे लगेगा कि किसी को टीबी है कि नहीं है? ठीक है, लक्षण क्या होते हैं टीबी के, वो जो है अब बहुत टाइम से बता रहे हैं, टीवी में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, किताबों में भी है। ठीक है, तो इसके 4-5 ऐसे लक्षण हैं जो बहुत जल्दी हमें इशारा कर देते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी हो सकता है। उसमें सबसे पहले तो है, जो आप सबने सुना भी होगा, कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर किसी को खांसी है, ठीक है, और खांसी में बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, ठीक है, ये 2-3 चीजें जिसको भी है तो चांसेस हैं कि उसको टीबी हो सकता है। ये सबसे पहला लक्षण होता है इसका। दूसरा लक्षण है बुखार का आना। ठीक है, आजकल बुखार हमें बहुत सारी बीमारियों में आते हैं। ठीक है, इसका जो बुखार होता है वो शाम के समय ज्यादा आता है। पूरा दिन जो व्यक्ति वो ठीक रहेगा, काम भी करेगा, शाम को उसको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी कि मेरे को गर्मी सी लग रही है, शाम के समय बुखार आना शुरू हो जाएगा। और साथ में जो है ठंड भी लगेगी और पसीना भी आएगा। ठीक है, बुखार के साथ पसीना आना ये भी एक इसका बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है, जिससे हमें पता लगता है कि इसको टीबी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा लक्षण होता है भूख का कम हो जाना। ठीक है, अगर आपको बुखार आ रहा है शाम को, ठीक है, तेलियां पड़ रही है, साथ में भूख कम हो जा रही है, तब भी है कि किसी को टीबी हो सकता है उस व्यक्ति को। फिर उसके बाद होता है कि अगर वजन कम हो रहा है, ठीक है, आप पिछले 4-5 महीनों में देख रहे होंगे कि मेरा वजन इतना था, अब कम हो रहा है। अगर हम नाप रहे हैं, अगर कई बार घर में नापते भी नहीं है ना, तब कैसे पता लगेगा कि हमारे को जो कपड़े फिट आते थे वो ढीले हो रहे हैं, हमारी अंगूठियां हैं, ठीक है, अगर वो ढीली हो रही हैं तो मतलब आपका वजन कम हो रहा है। ठीक है, ये भी एक इसका लक्षण है। ठीक है, तो इसके जो मेन लक्षण हो गए, तो खांसी, खांसी में खून का आना, बुखार, वजन कम होना, भूख कम लगना। अगर ये सारी 4-5 चीजें किसी को हो रही हैं, ठीक है, और पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसा महसूस कर रहे हैं आप, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको टीबी हो सकता है। तो जब हमें पता लग गया कि ये लक्षण है टीबी के, उसके बाद हमें कंफर्म कैसे होगा कि इसको टीबी है कि नहीं? उसके लिए जो है, जिस भी व्यक्ति को ऐसी दिक्कत हो रही होगी, उसे नजदीकी हॉस्पिटल, PSC CSC जो भी आपके नजदीक में है वहां जाना चाहिए और वहां पे टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टेस्ट हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें पहला लक्षण है कि खांसी का होना और बलगम का आना। तो पहला जो हम काम करते हैं इसमें बलगम की जांच करते हैं। ठीक है, और जो सुबह हम उठते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, मैंने बताया कि ये फेफड़े पे अटैक करता है, तो बलगम बनाता है। ठीक है, सुबह के समय जो व्यक्ति उठता है तो फेफड़ों के चारों तरफ से जो है, जो भी बलगम बना होता है वो निकलता है। अगर हम कभी आगे पीछे सैंपल लेते हैं बलगम का, तो उसमें बैक्टीरिया आने के चांसेस कम होते हैं। और अगर हम सुबह जब उठेंगे उस टाइम पे जो पहली खांसी होती है, उस टाइम पे जो बलगम निकलेगा उसमें चांसेस रहते हैं कि पूरे फेफड़ों का बलगम आया होता है, उसमें बैक्टीरिया के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम 2 सैंपल लेते हैं बलगम के, एक जब भी मरीज हमारे पास आता है उस समय, और एक उसको घर के लिए हम ट्यूब दे देते हैं, डब्बा दे देते हैं कि इसमें आपने सुबह उठ के बलगम लेके आना है। ठीक है, तो ये 2 जो सैंपल हमारे पास आते हैं, फिर हम माइक्रोस्कोप में इसको चेक करते हैं, बैक्टीरिया को ढूंढते हैं उसमें। तो ये हमें बताता है, अगर बैक्टीरिया मिलता है तो वो कंफर्म करता है कि इसको टीबी है। ठीक है, उसके अलावा एक और टेस्ट हम करते हैं, एक्सरे। हमारे नज़दीकी में कुनिहार और अर्की है जहाँ पे एक्सरे होते हैं, जिसको हमें लगता है कि इसको हो सकता है, उसको हम एक तो बलगम का सैंपल लेते हैं और एक्सरे के लिए बोलते हैं कराने के लिए। एक्सरे में भी हमें पता चलता है क्योंकि फेफड़ों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें होती है तो हम कंफर्म कर देते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी है। ठीक है, और जब हमें कंफर्म हो गया कि टीबी है इस व्यक्ति को, तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा? ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत टाइम से है, 1882 में पहली बार बैक्टीरिया ढूंढा गया था, तो उससे पहले से चल रही है बीमारी है, अभी तक चल रही है। ठीक है, और ये एक ऐसी बीमारी है, अगर समय पे इसको हम ढूंढ लेते हैं और इलाज करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो सकता है व्यक्ति, 100% ठीक हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, पर क्या होता है कि हम इसको
इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। खांसी है, नॉर्मल जुकाम बुखार होगा, ठीक है, वायरल होगा, तो हम हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं। फिर जब वहाँ बोलते हैं कि आप सैंपल दे दो हमारे को चेक करने के लिए, सैंपल भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो बीमारी छुपी रह जाती है। दवाइयाँ खा लेते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हमें पड़ जाता है, एंटीबायोटिक बीच में खाते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, और ये बीमारी दबी रह जाती है, ठीक है। इस वजह से जो है बहुत लेट हमारे को ढूंढने पे, मतलब डायग्नोसिस बहुत लेट हो जाता है, और उस कंडीशन में होता है जब व्यक्ति जो है इस स्टेज में पहुंच जाता है कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि जितना जल्दी हम इसको ढूंढेंगे, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो व्यक्ति 100% ठीक हो सकता है। ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे पास है, ठीक है। जब हम इलाज करते हैं तो इसमें 4 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, जिन्हें एक ही टैबलेट के अंदर डाला होता है उसके डोज के हिसाब से, ठीक है। पहले अलग अलग खानी पड़ती थी, अब जो है एक गोली के अंदर 4 गोलियां मिक्स कर दी होती है, और इसमें वजन के हिसाब से हम दवाई देते हैं। इसका कितना वजन है उस हिसाब से नंबर ऑफ टैबलेट्स होते हैं। 40 से कम है तो 2 टैबलेट चलेंगी, 40 से 55 के बीच में है 3 गोलियां, 55 से ऊपर है 4 गोलियां। इस तरह से हम इसकी ट्रीटमेंट देते हैं। पहले शुरू में क्या होता था कि इसकी ट्रीटमेंट जो है हफ्ते में 3 दिन होती थी, एक दिन छोड़ के खानी पड़ती थी। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, तो अब जो है डेली डोजिंग होती है इसमें, ठीक है, रोज दवाई खानी होती है, ठीक है। और 6 महीने का कोर्स होता है इसका। ज़्यादातर लोग जो है बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि इतना लंबा कोर्स करना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया ऐसा है जो धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर से खत्म भी धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 हफ्ते दवाई खाई तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। जो ये बैक्टीरिया है इसको मारने के लिए हमें 6 महीने तक दवाई खानी पड़ती है, और कई बार तो 6 महीने से ज़्यादा भी खानी पड़ती है। अगर हम बाद में 6 महीने के बाद भी टेस्ट करते हैं, अगर बलगम में फिर भी बैक्टीरिया रहेगा तो हमें 9 महीने या फिर 2-2 साल तक दवाई खिलानी पड़ती है इसकी। पर 6 महीने जो है शुरू में 6 महीने खिलाई जाती है, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो 6 महीने की ट्रीटमेंट पे ठीक हो जाते हैं। अब लोग जो बीच में दवाई छोड़ देते हैं, क्योंकि जब दवाई शुरू हो जाएगी हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के अंदर जो है व्यक्ति बिल्कुल ठीक होना महसूस करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बलगम आना भी बंद हो गया, बुखार भी नहीं आ रहा है, भूख भी बढ़ गई है मेरी, ठीक है। तो वो दवाई छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया धीरे धीरे काम करता है, तो आधे बैक्टीरिया तो मर गए होंगे पर पूरी तरह क्लियर नहीं हुए होंगे। अब जो बैक्टीरिया बच गए हैं उन्होंने क्या करना है, मतलब बैक्टीरिया जो है वो भी मतलब जीवित है वो भी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, कीटाणु है पर जीवित है वो भी, ठीक है। जैसे हमें भी कोई दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं कि अपना बचाव करना शुरू करते हैं। मान लो बारिश आती है तो हम छाता निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया को हमने 1 महीने दवाई खिलाई, ठीक है, वो मरने शुरू हो गए, फिर छोड़ दी दवाई, तो अब उसको लगेगा ना कि ये इस दवाई से मेरे को मार रहे थे, तो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं कि वो उस दवाई के अगेंस्ट, जो दवाई है उसके अगेंस्ट काम ही नहीं करती है, ठीक है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि अगर हम बाद में दवाई खाएंगे भी वो दवाई काम ही नहीं करेगी उसके ऊपर, ठीक है, और वो जो है टीबी का अगला रूप बन जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब जो दवाइयाँ हम उसको खिला रहे थे वो उसमें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो हमें उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ेगी।